दोस्तों, आज हम देखेंगे अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी डीप वाटर, जो हाल ही में रिलीज हुई है। मूवी में एक कपल है जिनकी मैरिज को कुछ साल हो चुके हैं। पति विक और पत्नी मेलिंडा आज अपने फ्रेंड के घर पर पार्टी में जा रहे हैं। मेलिंडा विक को कहती है कि क्या तुम मेरी हील पहना दोगे क्या, तो विक खुशी से उसको हील पहना देता है। मेलिंडा विक को कहती है कि तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये सुनकर विक अपनी वाइफ को बिना जवाब दिए कहता है कि चलो चलते हैं। विक और मेलिंडा अपने फ्रेंड के घर पर पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर मेलिंडा को अपना एक पुराना दोस्त जोएल मिलता है, जिसके साथ वह गुफ्तगू करने लगती है। इधर विक अपने फ्रेंड के साथ कुछ बातें करने के बाद में मेलिंडा को ढूंढता है, तो वह देखता है कि मेलिंडा जोएल के साथ फिजिकल हो रही है। ये देखकर विक को काफी दुख हुआ, लेकिन सरप्राइजिंगली वो अपनी बीवी को दूसरे किसी आदमी के साथ देखने के बाद भी शौक नहीं होता। उसको कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगता। विक की दोस्त भी उससे कहती है कि तुम्हारी पत्नी में और जोएल में कुछ रिलेशन है क्या, तुम उसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन विक अपनी दोस्त की बात को इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद मेलिंडा पार्टी में पियानो बजाती है, जिसको देखकर विक के चेहरे की मुस्कान वापस आ जाती है। जो वाइफ थोड़ी देर पहले किसी और आदमी के साथ कुश्ती लड़ रही थी, अभी उसी को पियानो बजाते हुए देख के विक बड़ा खुश हो रहा था। विक का यह बर्ताव काफी अजीब था। पार्टी के दौरान जोएल विक को कहता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसके साथ क्या कर रही है। तो विक कहता है मेरी वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था मार्टिन, और तुम्हें पता है ना मार्टिन अभी गांव से गायब है, और वो इसलिए क्योंकि मैंने उसको मार डाला है। जो भी मेरे वाइफ के करीब आता है मैं उसको मार देता हूँ। ये सुनकर जोएल वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। पार्टी के बाद मेलिंडा पूछती है कि क्या तुमने जोएल को धमकाया था, वो पार्टी को बीच में ही छोड़कर क्यों चला गया। विक कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा। विक और मेलिंडा अपने घर पर जाते हैं। इन दोनों की एक बेटी है ट्रिक्सी। थोड़ी देर बाद ट्रिक्सी का ध्यान रखने के लिए एक बेबी सिटर वहाँ पर आती है, और आज बेबी सिटर के सामने ही मेलिंडा अपना टॉप उतार देती है। तो विक बेबी सिटर को समझाता है कि मेरी वाइफ एक अलग कल्चर से बिलोंग करती है, वह ब्राजीलियन है और वह काफी ओपन माइंडेड है, इसलिए तुम इस चीज को माइंड मत करना। तो मेलिंडा कहती है अमेरिका कितना सफोकेटिंग है, यहाँ पर लोग कितने रिजर्व रहते हैं। इसके बाद में विक मेलिंडा को बॉडी मसाज देता है और उसको पूछता है कि तुम्हें ऐसे लड़के ही क्यों पसंद है जिनके पास इंटेलिजेंस या फिर दिमाग नहीं होता। तो वो अपने हस्बैंड को काउंटर करते हुए पूछती है डू यू लाइक मी फॉर माई ब्रेन और समथिंग एल्स। वो कहती है कि मैं ब्रेन के लिए लड़कों को चॉइस नहीं करती, मैं प्लेजर के लिए करती हूँ। बॉडी मसाज के बाद मेलिंडा विक को दूसरे रूम में जाने के लिए कहती है। अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। विक अपना ज्यादातर समय अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ बिताता है और बाकी का बचा हुआ समय अपनी हॉबी हेलिसिकल्चर यानी कि स्नेल्स को बड़ा करने में बिताता है। विक ने अपने घर के बाहर गार्डन में एक छोटा सा स्नेल कल्चर के लिए रूम बना रखा है और यहाँ विक काफी समय व्यतीत करता है। विक और मेलिंडा की बेटी ट्रिक्सी बहुत ही स्मार्ट है। आज वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए रेडॉक्स रिएक्शन फॉरवर्ड आलू से चलने वाला रोबोट बना रही है। वो इतनी स्मार्ट है कि अपने डैड और अपनी मदर के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी अच्छे तरीके से समझती है। विक ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ता है तो ट्रिक्सी की स्कूल टीचर केली, जो कि विक की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो कहती है मैंने सुना है तुम लोगों का कत्ल कर रहे हो। जोएल गांव में ये बात फैला रहा है कि तुमने अपने वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड मार्टिन का कत्ल किया है। विक कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो केली कहती है मजाक हो या सच हो, लेकिन आइडिया तुम्हारा काम कर गया। अब जोएल तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं भटकेगा। यही बात उसके दोस्तों को भी पता चलती है। तो विक कहता है देखो मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, मैं तो जोएल के साथ सिर्फ मजाक ही कर रहा था। वो अपनी वाइफ को भी समझाता है, लेकिन उसकी वाइफ उस पर बहुत चिल्लाती है तुमने मेरे दोस्त को डरा धमकाकर पार्टी से भगा दिया और मुझे तो लगता है तुमने ही मार्टिन का कत्ल किया होगा। वो कहती है जोएल को कल रात को मैं डिनर पर बुलाऊंगी और तुमको उससे सॉरी बोलना पड़ेगा। वो जोएल को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाते हैं। डिनर के बाद में मेलिंडा अपने हस्बैंड को कहती है तुम ट्रिक्सी के रूम में चले जाओ और उसको बेड टाइम स्टोरी सुनाओ। विक को पता था कि वो जोएल के साथ समय बिताना चाहती है। वो ट्रिक्सी के रूम में जाकर उसको स्टोरी सुनाने लगता है। तो ट्रिक्सी अपने डैड को कहती है मॉम दूसरे आदमियों के साथ अजीब सी हरकतें क्यों करती है, मुझे यह आदमी जोएल बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं आप दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ, मैं मॉम को किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करती। विक कहता है मैं जानता हूँ बेटी, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। उसके बाद विक अपने ही घर में अपनी वाइफ के साथ जोएल को मस्ती करता हुआ देखता है, तो वो किचन में जाकर कुछ प्लेट्स पटक देता है। आवाज सुनकर ये दोनों बाहर आते हैं और बाहर आने पर विक जोएल को कहता है मैं तुमसे कोई सॉरी वॉरी बोलने वाला नहीं हूँ। तुम्हें एक बात बता दूं कि मार्टिन का मर्डर मैंने ही हथौड़ा मार मार के किया था। जोएल और ज्यादा डर जाता है और वहाँ से फिर से एक बार भाग जाता है। अगले दिन विक मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेकर अपनी फ्रेंड की एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर उनको एक राइटर डॉन मिलता है।
डॉन कहता है मैं मूवीज की स्टोरीज लिखता हूँ, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखता हूँ, तुम क्या करते हो? तो विक बताता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं चिप बनाता हूँ जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। तो डॉन कहता है अच्छा ड्रोन्स में यूज होते हैं, मतलब तुम अफगानिस्तान में बम गिराने वाले काम करते हो? तो विक कहता है बम ही क्यों, अगर तुम किसी भूखे आदमी को ढूंढ लो तो उसके घर पर खाना भी पहुंचाया जा सकता है। तो डॉन कहता है कि पहुंचाया तो जा सकता है लेकिन खाना कोई पहुंचाता नहीं है, सिर्फ बम ही गिराते हैं। इसी बात में डॉन और विक के बीच मन ही मन तू में हो जाती है और डॉन आर्गुमेंट हार जाता है। तो वह कहता है तुमने मार्टिन को मारा था ना, मैंने सुना है। विक कहता है ये तो एक जोक था, तुम उसको इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? पार्टी में विक अपनी क्लोज फ्रेंड और ट्रिक्सी की स्कूल टीचर कैली के साथ डांस करता है, जिसको देखकर मेलिंडा को काफी जलन होती है और वापस जाते समय वो विक को प्लीज करती है। इसके बाद ये दोनों घर पर जाकर पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। विक को थोड़े दिनों बाद ये पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लासेस ले रही है और वहाँ पर उसका टीचर चार्ली अब उसका नया बॉयफ्रेंड बन चुका है। विक अपना वक्त स्नेल कल्चर में बिताता था लेकिन उसकी इमेजिनेशन अब अपनी वाइफ को चार्ली के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हुए देखती है। उस दिन मेलिंडा घर पर नहीं आती, जिसकी वजह से विक इमेजिन करते करते पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन सुबह जब मेलिंडा घर पर आती है तो विक उससे पूछता है कि कहाँ गई थी, तो मेलिंडा बिल्कुल क्लियरली बता देती है वो चार्ली के साथ थी और वो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। विक को तो ये पहले से ही पता था। मेलिंडा आसानी से अपने हस्बैंड को चार्ली के बारे में ऐसी बातें बताती है जिसको उसका हस्बैंड सुन भी नहीं सकता था। वो कहती है मैं क्या बताऊं, उसने मुझे कैसे खुश किया, उसने मेरे शरीर पर कहाँ मार्क्स छोड़े, क्या जानना क्या चाहते हो तुम? तो वो कहता है हमारी एक बेटी है, हमारी एक फैमिली है, तुम कुछ तो सोचो। तो मेलिंडा कहती है फैमिली बनाना, बच्चे पैदा करना वो तुम्हारी चॉइसेस है। इससे ये लगता है कि मेलिंडा विक के साथ एक ओपन रिलेशन में रहना चाहती थी, लेकिन फैमिली बनाने और बच्चे पैदा करने का प्लान विक ने ही बनाया था। इसलिए अब मेलिंडा उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन विक चाहता है कि वह सब एक फैमिली की तरह एक ही छत के नीचे रहे। लेकिन मेलिंडा की इन हरकतों ने इस प्लान को चौपट कर दिया था। अब ये फैमिली डीप वाटर में है, इनकी मैरिज डीप वाटर में है, इनके इमोशंस भी डीप वाटर में है और मेलिंडा का बिहेवियर भी डीप वाटर में जा चुका है। विक ने मन ही मन सोच लिया था कि अब बस ये सब और नहीं चलेगा। अगले दिन विक के किसी और फ्रेंड के घर पर पार्टी है और सब लोग यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेलिंडा का पियानो टीचर यानी कि उसका बॉयफ्रेंड चार्ली भी आया हुआ है, जिसको देखकर मेलिंडा बहुत खुश होती है, लेकिन विक काफी अपसेट होता है। पार्टी में मेलिंडा की रिक्वेस्ट करने पर चार्ली वहाँ पर पियानो बजाता है, जिसको मेलिंडा काफी एंजॉय करती है। अब रात हो चुकी है और विक मेलिंडा को ढूंढ रहा है। विक मेलिंडा को सर्च करने के लिए ऊपर जाता है तो वह देखता है कि मेलिंडा और चार्ली काफी एंजॉय कर रहे हैं और वह दोनों कमरे से बाहर निकलकर स्विमिंग पूल में आ गए हैं और वह दोनों वहाँ पर भी काफी मस्ती कर रहे हैं, जिसको देखकर विक का दिमाग गर्म होता है। अपनी आंखों के सामने चार्ली को अपनी वाइफ के साथ मस्ती करते हुए देखकर अब विक ने अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाया था जिसका अंजाम चार्ली के लिए बहुत बुरा होने वाला था। थोड़ी देर बाद में यहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से एक एक करके सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर सब लोग जब बिस्किट खा रहे थे तब मौका देखकर विक चार्ली को स्विमिंग पूल के अंदर डुबोकर मार देता है और फिर चुपचाप अंदर आ जाता है और खुद भी कुकीज खाने में बिजी हो जाता है। इधर मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है तो वो बाहर देखती है कि चार्ली स्विमिंग पूल में मरा हुआ तैर रहा है। वो चिल्लाती है, सब लोग मिलकर उसको बाहर निकालते हैं। फिर पुलिस आकर सबके साथ इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कुछ खास पुलिस को मिलता नहीं है। पुलिस फिलहाल इसको एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस ही मान रही थी, लेकिन डॉन जिसने स्विमिंग पूल में चार्ली और विक को अकेले देखा था वो अब विक पे डाउट करने लगा था। डॉन ने अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है जो विक पे नजर रखता है। विक इस आदमी को एक दिन अपनी वाइफ के साथ पकड़ लेता है। ये आदमी पहले तो अपने आप को साइकोथेरेपिस्ट बताता है, लेकिन विक को पता चल चुका था कि यह इन्वेस्टिगेटर है, क्योंकि उसने अपने वाइफ के बैंक स्टेटमेंट से पता लगाया था कि उसकी वाइफ डॉन को कुछ पैसे इस इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर करती थी। तो वह अब डॉन के घर जाकर डॉन पर चिल्लाता है कि तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम मेरे ऊपर किसी इन्वेस्टिगेटर को नजर रखने के लिए कहो। डॉन की वाइफ केली डॉन को माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है मैं क्यों माफी मांगू, मैंने किया क्या है। इसके बाद विक और डॉन के बीच दरार काफी बढ़ जाती है, लेकिन विक के लिए मुसीबत डॉन नहीं था, मुसीबत उसकी बीवी थी जो अब एक अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। टोनी नाम का यह आदमी मेलिंडा का कॉलेज में बॉयफ्रेंड था और अब वो किसी वजह से वापस यहाँ यूएसए में रीयूनाइट हो गए हैं, जिनको देखकर विक के मन में जलन फिर से वापस आ जाती है। ट्रिक्सी विक को कहती है, मुझे पता है आपने क्या किया है, मुझे पता है आपने चार्ली को मार दिया है। तो विक कहता है, अगर तुम्हें पता है तो फिर ये बात अपने बीच में ही रहनी चाहिए। इसके बाद में ट्रिक्सी अपने रूम में जाती है
तो विक मेलिंडा को अपने नए बॉयफ्रेंड टोनी से बात करते हुए ऊपर से सुन रहा होता है और सुनता है कि मेलिंडा कह रही है आखिर कब चलने का प्लान है। ट्रिक्सी को इस बात की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, वो वहाँ पर एडजस्ट कर लेगी। मेलिंडा की ये बातें सुन के विक को ये बात समझ में आ जाती है कि वह ब्राजील जाने का प्लानिंग कर रही है और वह ट्रिक्सी को भी अपने साथ में ले जाएगी। अगले दिन विक का गुस्सा और बढ़ जाता है जब टोनी मेलिंडा के बुलाने पर उसके घर आता है और मेलिंडा के साथ लंच करके डांस करता है और उसके साथ काफी एंजॉय भी करता है। विक को ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वो अगले दिन टोनी को एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए पिक कर लेता है और कहता है कि मेलिंडा ने यहाँ से थोड़ी दूर एक प्रॉपर्टी की साइड देखी है, चलो देख कर आते हैं। फिर टोनी कार में बैठ जाता है और ये दोनों इस टाउन से काफी दूर एक हाइकिंग साइट पर जाते हैं। विक यहाँ पर काफी तेज कार चला रहा था, जिसको देखकर टोनी को बड़ा अजीब लगता है। अब ये दोनों हाइकिंग साइट पर नीचे उतरते जाते हैं। टोनी थोड़ा आगे जाता है तो विक पत्थर उठा के टोनी के सर पे मार देता है, जिसकी वजह से टोनी लुढ़कते लुढ़कते हाइकिंग साइट के बिल्कुल नीचे एक रिवर के पास जाकर मर जाता है। विक नीचे आकर टोनी की जेब से उसका वॉलेट निकाल देता है और उसको एक पत्थर के साथ अपनी बेल्ट से बांधकर नदी में फेंक देता है। विक अपने डॉगी के साथ वापस घर पर आ जाता है और मेलिंडा को पूछता है आजकल टोनी नहीं दिखाई दे रहा, क्या बात है। विक अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आराम से शांति से खाना एंजॉय कर रहा है। मेलिंडा कहती है काफी दिन हो गए हम हाइकिंग साइट पर नहीं गए, तो विक मेलिंडा और ट्रिक्सी के साथ हाइकिंग साइट पर पिकनिक के लिए चला जाता है और वहाँ पर विक अपने द्वारा ली हुई फोटोज को मेलिंडा को दिखाता है, जिसमें मेलिंडा की बहुत सारी फोटोज का कलेक्शन था, जिसे देखकर मेलिंडा बहुत खुश होती है और वह कहती है तुम अकेले ही हो जो मेरी सभी हरकतों के बावजूद मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। और वह काफी इमोशनल हो जाती है। तभी विक देखता है कि उसकी बेटी ट्रिक्सी नदी के पास चली गई है, तो उसको लाने के लिए वहाँ जाता है तो देखता है कि टोनी की डेड बॉडी फूलने की वजह से पानी के ऊपर आ गई है। अब विक को लगता है कि किसी को पता चल जाएगा, इसलिए वो वहाँ से मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेकर निकल जाता है, लेकिन जानबूझकर मेलिंडा का एक स्कार्फ वहीं पर छोड़ देता है, जिसके बारे में मेलिंडा पूछती है कि मेरा स्कार्फ वहीं पर रह गया है। तो विक कहता है कोई बात नहीं, मैं कल जाकर ले आऊंगा। पिकनिक के बाद घर आने पर मेलिंडा विक के साथ इंटीमेट होती है और विक को कई दिनों के बाद ऐसा लगा था कि शायद मेलिंडा बदल गई है। अगले दिन विक मेलिंडा के उठने से पहले ही स्कार्फ लेने के बहाने हाइकिंग साइट पर जाता है। मेलिंडा विक को ढूंढते हुए विक के स्नेल वाले रूम में पहुंचती है, जहाँ पर चेक करने पर वो देखती है कि टोनी का वॉलेट वहाँ पर रखा हुआ है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने ही टोनी को मार दिया है। इसलिए वो डॉन को कॉल करके सब कुछ बता देती है। हाइकिंग साइट पर विक टोनी की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है, तो वहाँ पर अचानक से डॉन आ जाता है और कहता है विक क्या कर रहे हो। तो विक कहता है कुछ नहीं, बस मेरी वाइफ का स्कार्फ यहाँ पर रह गया था। तो वह कहता है कहीं ये स्कार्फ तो नहीं। और उसी वक्त डॉन विक को बॉडी को पानी के अंदर धकेलते हुए देख लेता है और वहाँ से डर के मारे भागने लगता है। विक भी अपनी साइकिल लेकर उसके पीछे भागता है। डॉन तेजी से कार चलाता है और कहता है चलो मुझे एक और स्क्रिप्ट मिल गई जिस पर मैं बुक लिखूंगा। अब वो पुलिस को मैसेज करना चाहता है, लेकिन ऑटो करेक्ट की वजह से मैसेज नहीं हो पाता और फोन नीचे गिर जाता है। यहाँ पर माउंटेन्स की वजह से कार प्रॉपरली चल नहीं रही थी, लेकिन विक इस साइड से काफी परिचित था, इसलिए वो अपनी साइकिल से शॉर्टकट लेकर डॉन की कार के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से डॉन उसको बचाने की कोशिश करता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार के साथ नदी में डूब जाता है। मेलिंडा रोते हुए अपना बैग पैक कर रही होती है, यहाँ से जाने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिंडा की बेटी उस बैग को पानी में डाल देती है और कहती है मैं नहीं चलूंगी, मैं तुम्हें और डैड को एक साथ देखना चाहती हूँ। जिसे सुनकर ऐसा लगा कि मेलिंडा का मन बदल गया है। थोड़ी देर बाद विक घर पर आता है और मेलिंडा को पूछता है क्या हुआ। मेलिंडा कहती है कुछ भी तो नहीं। मेलिंडा को सब कुछ पता था, लेकिन वो विक को कुछ नहीं बोल रही थी। मेलिंडा ने टोनी का वॉलेट जो उसे स्नेल रूम में मिला था, उसने अब वो जला दिया था, क्योंकि उसको रियलाइज हो गया है कि उसके हस्बैंड से ज्यादा उससे कोई प्यार नहीं करता है और अब वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ एक अच्छी फैमिली की तरह जिंदगी गुजारेंगे। गलत तरीके से ही सही, लेकिन विक ने अपनी मैरिज जो कि डीप वाटर्स में गई थी, अभी आउट ऑफ द डीप वाटर लाई है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको कैसी लगी ये फिल्म हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।